हाय। अगली वीडियो में हमने पढ़ा था गुप्ता पीरियड और आज हम पढ़ेंगे पोस्ट गुप्ता पीरियड और कंटेम्पररी गुप्ता। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हंस से। 500 टू 530 एडी। हंस कब से कब तक रूल करते थे? 500 टू 530 एडी। Primitive pastoralists did not know about agriculture. When they came to Afghanistan and destroyed the local power, they started attacking India 458 AD. Their two powerful rulers are Toraman and his son Mihirkula, uprooted by Yashodharman of Mandesar. So जो हंस थे they were primitive pastoralists, यानी कि जो लोग कैटल्स वगैरह इन सब से फार्मिंग करते थे। डिड नॉट नो अबाउट एग्रीकल्चर, और इन्हें एग्रीकल्चर के बारे में कुछ नहीं पता था। तो जब वो लोग व्हेन दे केम टू अफगानिस्तान, तो जब वो लोग अफगानिस्तान पहुंचे एंड डिस्ट्रॉयड द लोकल पावर, और अफगानिस्तान में जो लोकल्स वहां के किंग्स वगैरह थे उन्हें डिस्ट्रॉय करने के बाद उन्होंने दे स्टार्टेड अटैकिंग इंडिया 458 एडी। 458 एडी में उन्होंने इंडिया पे हमला करना शुरू किया। दे आर टू पावरफुल रूलर। इन हंस का दो पावरफुल रूलर, उनका नाम है, एक है टोरामन एंड हिज सन, और उनका बेटा मिहिरकुला, अपरूटेड बाय। और इन तोरामन और मिहिरकुला को पूरी तरह से किसने खत्म कर दिया? यशोधर्मन ऑफ मंदिसर, किंग यशोधर्मन ऑफ मंदिसर। नेक्स्ट भकाटकास 3 to 5 century AD. After the fall of Satavahana, most important ruler in Deccan and Central India. सतवाहना डायनेस्टी हमने पढ़ा था। सतवाहना डायनेस्टी के जो मौर्यंस के सक्सेसर, नेटिव सक्सेसर्स थे, उनका खत्मा होने के बाद नेक्स्ट कौन आए? भकाटकास। आफ्टर द फॉल ऑफ सतवाहना, मोस्ट इंपोर्टेंट रूलर इन दक्कन एंड सेंट्रल इंडिया। और ये भकाटका जो थे वो लोग दक्कन एंड सेंट्रल इंडिया पे रूल करते थे। फाउंडर विंध्याशक्ति। इनका फाउंडर कौन था? स्थापना किसने की थी भकाटका डायनेस्टी की? विंध्याशक्ति। सन Pravarasena I, real founder. After his death, the empire was divided in two parts. Rudrasena I took over the main branch, contemporary of Samudragupta. Founder विंध्याशक्ति। इनका फाउंडर कौन है? विंध्याशक्ति। सन प्रवरसेना I। विंध्याशक्ति का बेटा प्रवरसेना I was the real founder of Bhakataka Empire. After his death, प्रवरसेना I की मौत के बाद the empire was divided in two parts. प्रवरसेना I की मौत के बाद पूरा भकाटका एम्पायर दो पार्ट में डिवाइड हो गया। और रुद्रसेना I उन्होंने मेन ब्रांच पर कब्जा किया, कंटेम्पररी ऑफ समुद्रगुप्ता। और रुद्रसेना I जो है वो कंटेम्पररी ऑफ समुद्रगुप्ता है। मतलब जब गुप्ता डायनेस्टी में समुद्रगुप्ता रूल कर रहे थे उस वक्त रुद्रसेना I भी भकाटका एम्पायर के किंग थे। अब स्टार्ट होती है पोस्ट गुप्ता पीरियड और वर्धन डायनेस्टी। रूल फ्रॉम 550 टू 647 एडी। पोस्ट गुप्ता पीरियड वर्धन डायनेस्टी कब से कब तक रूल किया? 550 टू 647 एडी। फाउंडर पुष्याभूति। पोस्ट गुप्ता पीरियड और वर्धन डायनेस्टी का फाउंडर कौन है? पुष्याभूति। लोकेशन थानेश्वर, मॉडर्न कुरुक्षेत्र, हरियाणा। लोकेशन कहाँ था? थानेश्वर। और इसका मॉडर्न डे में कुरुक्षेत्र जिसे कहते हैं हरियाणा में है। फर्स्ट इंपोर्टेंट रूलर प्रभाकर वर्धना। तो फर्स्ट इंपोर्टेंट रूलर कौन है? प्रभाकर वर्धना। एल्डेस्ट सन राज्यवर्धना। प्रभाकर वर्धना का बड़ा बेटा है राज्यवर्धना। राज्यवर्धना किल्ड रूलर ऑफ मालवा देवागुप्ता। राज्यवर्धना ने मालवा के रूलर देवागुप्ता का मर्डर किया था, बट ही वॉज किल्ड बाय शशांका। पर राज्यवर्धना को बाद में किसने मार दिया? शशांका ने। इसके बाद नेक्स्ट किंग हर्षवर्धना 606 टू 647 एडी। राज्यवर्धना के मर्डर के बाद नेक्स्ट किंग कौन बना? हर्षवर्धना 606 टू 647 एडी। एंड ही वाज द मोस्ट प्रोमिनेंट किंग और सक्सेसफुल किंग ऑफ वर्धन डायनेस्टी। हिज अदर नेम शिलादित्य। हर्षवर्धन का दूसरा नाम क्या है? शिलादित्य। स्टार्टेड हर्षा इरा 606 में स्टार्टेड हर्षा एरा का स्टार्ट हुआ। ड्रोप आउट शशांका फ्रॉम कौनौज। तो शशांका ने राज्यवर्धन को मारा था और इसीलिए हर्षवर्धन ने शशांका को कौनौज से भगा दिया था। यूनिफाइड कौनौज विथ थानेश्वर, और इसके बाद कौनौज को थानेश्वर में मिला दिया। कौनौज बिकेम सेकेंड कैपिटल, और इसी के साथ कौनौज को सेकेंड कैपिटल बनाया। शशांका की मौत के बाद हर्षवर्धन ने शशांका के एम्पायर को अपने एम्पायर में मिला लिया।
He defeated Dhruvasena too, ruler of Pallavi, but reinstated him and gave his daughter in marriage. हर्षवर्धन ने ध्रुवासेना ऑफ बल्लवी के रूलर ध्रुवासेना टू को हराया था, बट बाद में उन्होंने उसे अपना किंगडम लौटा दिया और उसके बाद अपनी बेटी का हाथ उनके हाथ में दे दिया, मीनिंग अपनी बेटी की शादी ध्रुवासेना टू से करवाई थी। द ओनली डिफीट इन हर्षस लाइफ इज फ्रॉम पुलकिशान टू ऑफ चालुक्य ऑफ बादामी। हर्षवर्धन अपनी लाइफ में बस एक ही बार एक किंग से हारा था और वो था पुलकिशान टू ऑफ चालुक्य ऑफ बादामी। बादामी किंगडम के चालुक्य किंग पुलकिशान टू ने हर्षवर्धन को वॉर में हराया था। चाइनीज पिलग्रिम हाइयन संग विजिटेड हिज कोर्ट। चाइनीज पिलग्रिम हाइयन संग हर्षवर्धन के कोर्ट में आए थे। कुंभा फेयर स्टार्टेड 643 टू 44 एडी। सो कुंभा फेयर कब स्टार्ट हुआ? 643-44 एडी से। बाणभट्टा रोड हर्षचरिता फ्रॉम हिज कोर्ट। बाणभट्टा पॉपुलर ऑथर, उन्होंने हर्षचरिता लिखा था और वो हर्षवर्धन के कोर्ट से बिलोंग करते थे। नाउ चालुक्यस ऑफ बतापी 543 टू 755 एडी साउथ इंडिया। हमने पढ़ा कैसे पुलकिशान टू ने हर्षवर्धन को वॉर में हराया था। द ओनली डिफीट इन हर्षस लाइफ। तो ये पुलकिशान टू किस किंगडम से बिलोंग करते थे? बतापी ऑफ चालुक्यस। आफ्टर द भकाटका चालुक्यस केम। तो साउथ इंडिया में भकाटका एम्पायर का एंड होने के बाद नेक्स्ट किंगडम कौन सा आया? चालुक्य किंगडम। पुलकिशान टू डिफीटेड हर्षा। इसी बतापी किंगडम से पुलकिशान टू ने हर्षा को हराया था। आईहोल इंस्क्रिप्शन यूलोजी रिटन बाय रवि कृति वाज हिज कोर्ट पोएट। आईहोल इंस्क्रिप्शन किसने लिखा था? रवि कृति ने, और ये एक यूलोजी है पुलकिशान टू के बारे में। रवि कृति वाज द कोर्ट पोएट ऑफ पुलकिशान टू। फाउंडर जयसिम्हा, ही इज द फाउंडर ऑफ चालुक्य किंगडम ऑफ बतापी। इसे मैंने ऊपर ऐड करना भूल गई थी, इसलिए मैंने साइड में ऐड कर दिया है। चालुक्य किंगडम का फाउंडर कौन है? जयसिम्हा। हाइयन सांग विजिटेड। हाइयन सांग जैसे हर्षवर्धन के कोर्ट में गए थे, इसके साथ हाइयन सांग चालुक्यस ऑफ बतापी के किंगडम में भी गए थे। पल्लवास ऑफ कांची 575 टू 897 एडी। पल्लवा किंगडम कहां से बिलोंग करते हैं? कांची से। कैपिटल कांची। पल्लवा किंगडम की कैपिटल कौन सा है? कांची। नरसिम्हा वर्मन ऑक्युपाइड चालुक्यन कैपिटल बतापी। नरसिम्हा वर्मन ऑक्युपाइड चालुक्यन कैपिटल बतापी। नरसिम्हा वर्मन ने चालुक्य कैपिटल बतापी को ऑक्युपाई कर लिया था। बिगिन द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। द्रविडिया स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर कब से शुरू हुआ? पल्लवा किंगडम से। फाउंडर सिम्हा बर्मन, और पल्लवा किंगडम का फाउंडर कौन है? सिम्हा बर्मन। इसी के साथ एंशिएंट इंडिया यहीं पे खत्म होती है पल्लवास ऑफ कांची के साथ। और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मिडाइवल पीरियड यानी कि मिडाइवल इंडिया।